आज है 2 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्यूआर कोड से मिलेगा जनता को त्वरित न्याय, दे सकेंगे फीडबैक। शहडोल पुलिस ने जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने थानों में क्यूआर कोड लगाए हैं। एसपी रामजी श्रीवास्तव की पहल पर शुरू किए गए इस नवाचार के तहत अब हर थाना परिसर में एक खास क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन कर आम लोग अपनी शिकायत, सुझाव या फीडबैक दे पाएंगे। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। योजना के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हर माह 1250 रुपए की ये सहायता बहनों के साथ रक्षाबंधन का संकल्प निभाने जैसा है। ये केवल राशि नहीं बल्कि बहनों के सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। लाडली बहना योजना की जून महीने में 25वीं किश्त आएगी। नवंबर तक शुरू हो सकता है भोपाल शहर में मेट्रो रेल का सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवंबर तक मेट्रो का सफर शुरू हो सकता है। भोपाल मेट्रो का 6.22 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसको पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में कमर्शियल रन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भोपाल मेट्रो के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बुलाई गई है। पहली बार होगी एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की दूसरी परीक्षा। 3.5 लाख विद्यार्थियों ने किया आवेदन। पहली बार मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए आवेदन करने की तारीख में वृद्धि कर दी गई। अब विद्यार्थी 8 जून तक आवेदन कर सकेंगे। 10वीं की परीक्षा 17 जून से 26 जून तक और 12वीं की परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सोलर प्लांट लगाने के लिए घर बैठे करें अप्लाई, सरकार देगी सब्सिडी। घर का बिजली खर्च कम करने के लिए तमाम लोग छत पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। सरकार भी हर घर पर सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। घर की छत पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले हर व्यक्ति को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। हालांकि कई लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के डर से तो कई लोग कागजी कार्रवाई के डर से ना चाहते हुए भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कदम नहीं बढ़ा पाते। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। किसी भी व्यक्ति को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए घर से निकलने की जरूरत भी नहीं है। एमपी में किराएदारी अधिनियम लागू करेगी सरकार। किराएदार मकान पर नहीं कर पाएगा कब्जा। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य में नया किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके माध्यम से मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है। पीएम आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू। पीएम आवास 2.0 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 महीने में नगर पालिका में आवेदन की 200 फाइल्स पहुंची। जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन के साथ लगाए दस्तावेज को वेरीफाई करके फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। आवेदन के साथ नामांतरण का पट्टा मांगने और जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की बात महज अफवाह है। हजारों किसानों को झटका, नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य भी अटका। मध्य प्रदेश सरकार अब पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। ऐसे में प्रदेश के 700 किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, ये किसान समर्थन मूल्य पर बिक्री से भी वंचित रहेंगे। पराली जलाने वाले 604 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एमपी विधानसभा में लागू हुआ ड्रेस कोड। आगामी सत्र की तैयारियां जोरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से सदन का नजारा बदला बदला सा दिखेगा, क्योंकि विधानसभा अधिकारी कर्मचारी एक जैसी पोशाक में दिखेंगे। ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी ब्लाउज शामिल है। समर जैकेट और बंद गले का कोड भी शामिल किया गया है। बीएड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के काम की खबर। एमपी के 11 कॉलेजेस की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश के बीएड कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए बेहद काम की खबर सामने आई है। अगर आप बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। एनसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें। ध्यान रखें कि अगर किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है तो इसका मतलब है कि कॉलेज को अब शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
सीएम मोहन यादव की बड़ी कार्रवाई, कटनी दतिया के एसपी हटाए। मध्य प्रदेश में रविवार देर शाम सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम मोहन यादव के इस बड़े एक्शन से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सीएम मोहन यादव ने रविवार देर शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कटनी व दतिया जिले के एसपी को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी को भी हटाने की जानकारी दी। भोपाल में जिम में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने पर मच गया बवाल। मध्य प्रदेश में जिम में लव जिहाद के मामलों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में एक ऐसा बड़ा केस सामने आया जिसके बाद हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए। जिम में मुस्लिमों के प्रवेश पर ही पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी। भोपाल के एक पुलिस अधिकारी ने भी उनके सुर से सुर मिला दिए, जिस पर बवाल मच गया। राजधानी के एक एसआई ने जिम में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात कह दी, जिस पर उन पर कार्रवाई की गाज गिर गई। भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच एसआई की खुली चेतावनी पुलिस विभाग पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। 600 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की होगी नीलामी, पीएचक्यू से मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से जरूरी खबर सामने आई, जहां थानों में खड़ी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की नीलामी की जाएगी। सिंहगस्त को देखते हुए थानों में बाहरी पुलिस बल के ठहरने की व्यवस्था की जानी है। थानों में खड़े वाहनों के कारण पर्याप्त जगह नहीं है। एसपी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 600 वाहनों की नीलामी की जाएगी। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने राहुल गांधी की बड़ी कवायद, पूरे 5 घंटे लेंगे क्लास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का समय है, पर पार्टी के सभी क्रियाकलाप इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी प्रदेश में लोकसभा की भी सभी सीटें गंवा बैठी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी बीजेपी में जा मिले थे। डिजिटल जन प्रमाण पत्र बनवाने में फिर वेटिंग, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। वर्तमान में पुराने जन प्रमाण पत्र को डिजिटल बनवाने के लिए लोगों को काफी माथापच्ची करना पड़ रहा है। तहसील में शपथ पत्र बनवाने से लेकर जिला अस्पताल व नगर निगम में आवेदन जमा करने तक लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र पाने 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले को रेल मंत्रालय से फिर मिली निराशा। इस बार भी छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के रेल यात्रियों को मायूसी हाथ लगी। लगातार नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर मार्ग पर नई ट्रेन की मांग उठती रही, लेकिन रेल मंत्रालय की हालिया घोषणाओं में इन दोनों जिलों को कोई नई सौगात नहीं मिली। जिले के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार कुछ नई ट्रेन या सेवाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे यात्रियों की परेशानी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9,000 शिक्षकों की कटेगी सैलरी अगर नहीं स्कैन किया गया चेहरा। सरकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर नए से शिकंजा कसने वाला है। नया शिक्षा सत्र से अब उनकी उपस्थिति ऑनलाइन लगेगी। सार्थक पोर्टल के माध्यम से ये अटेंडेंस ली जाएगी। इसमें अंगूठे की जगह चेहरा स्कैन करने के बाद ही उपस्थिति मान्य होगी। 2 जिलों में एयरपोर्ट के लिए ढूंढी जा रही 287 एकड़ जमीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मांगी अधिग्रहण की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दतिया और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करने के बाद अब उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट को विकसित करने की तैयारी है। एयरपोर्ट के लिए शिवपुरी जिला प्रशासन के पास 60 एकड़ के करीब जमीन उपलब्ध है, जिसमें 46 एकड़ और जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं से दोहरा रवैया क्यों? वीआईपी को छूट, आम पर प्रतिबंध। महाकालेश्वर मंदिर में आम और वीआईपी श्रद्धालुओं के नियमों में दोहरा मापदंड खत्म नहीं हो रहा। मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। वहीं वीआईपी और विशेष अतिथियों को इससे छूट दी जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। मंदिर समिति ने 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया था, जिसमें आम श्रद्धालुओं के मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। एम्स भोपाल में नवजात शिशु का किया एमआरआई, 45 मिनट तक चली प्रक्रिया। एम्स भोपाल स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी बीते 2 दिन पहले ही एम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट और सफलतापूर्वक 2 मरीजों में किडनी प्रत्यारोपण किया गया। इसी तरह रविवार को एक नवजात शिशु की सफलतापूर्वक एमआरआई की गई। दरअसल एक शिशु को मस्तिष्क संबंधी समस्याएं थीं, जिस कारण से उसे एम्स रेफर किया गया था। 5 साल की मासूम को बाथरूम में बंद कर पीटा, बाल काटे, लगाया सिंदूर। भोपाल के कमला नगर इलाके में 5 साल की बच्ची को बाथरूम में बंद कर डंडे से पिटाई की गई। बाल और चोटी काटकर सिर पर सिंदूर लगाया। इतना ही नहीं, चोट के निशान छुपाने के लिए आंख के नीचे काजल और लिपस्टिक लगा दी। बच्ची की हालत देख लोग तंत्र मंत्र की आशंका जता रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि बच्ची ने घर या कहीं तांत्रिक क्रिया को देखकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा।
बकरीद से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, बोले हम किसी को जीवन नहीं दे सकते। मुस्लिम समाज बकरीद तैयारियों में जुटा है। इस बीच इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बकरीद और बलि प्रथा को लेकर बयान दिया, जिसके कारण वो फिर से चर्चाओं में आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जीव हिंसा किसी भी धर्म को निंदनीय है। उन्होंने बलि प्रथा और बकरीद को लेकर कहा कि हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं और बकरीद के भी पक्ष में नहीं। अगर किसी को हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। नौतपा के बाद पड़ेगी भीषण गर्मी, आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को गति देने वाली फिलहाल कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है, जिस कारण से जून के पहले सप्ताह में तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना है। हालांकि हवाओं में आ रही नमी के कारण दोपहर के बाद कहीं कहीं गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी रह सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, जारी हो सकती है गाइडलाइन। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में भी इस नए वेरिएंट में पांव पसारना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि यहां लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई। ऐसे में सरकार जल्द कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। संभवतः आज कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी हो सकती है। दरअसल गाइडलाइन जारी न होने के कारण सरकारी अस्पतालों में अब तक कोविड की जांच शुरू नहीं की जा सकी। पटवारियों के लिए जारी हुआ निर्देश, अब साल में 2 बार करना होगा ये काम। शासकीय पट्टे की जमीन पर कब्जों का सत्यापन किया जाएगा। पटवारी वर्ष में 2 बार शासकीय पट्टेदारों की भूमियों का मौके पर निरीक्षण करेंगे और अनाधिकृत आधिपत्य पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये निर्देश कलेक्टर संदीप जीआर ने जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को देखते हुए दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।